आज की वीडियो का टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? ये है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? नाउन। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, जो भी सेंटेंस होता है या जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें अलग अलग वर्ड होते हैं। हर एक वर्ड की अपनी एक पहचान होती है। तो उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हर एक वर्ड किसी एक कैटेगरी में ज़रूर पड़ता है। तो फिलहाल आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। और हो सकता है नाउन की कोई ना कोई डेफिनेशन आपको ऑलरेडी याद हो, तो डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम ही क्या होता है? नाउन। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ों का कुछ भी है अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या है? एक नाम। और उसे ही हम क्या बोलते हैं? नाउन। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे वही नाउन होता है। ऐसे आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, उनका नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन यहाँ पर एक 6th नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन। ये एक नया नाउन है, मतलब नया नहीं है, नया हमारे लिए है। कुछ मैक्सिमम सारी बुक्स में 5 ही दिए होते हैं, लेकिन मैं आपको 6 दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? नाम से ही क्लियर है, कॉमन। कॉमन का मतलब एक जनरल। तो एक जैसी चीज़ों का जब एक कोई जनरलाइज नेम दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे गोट, अब इसमें सारी गोट आ गई, मैन, बॉयज़, गर्ल्स, एनिमल्स। तो ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी पर्सन का या किसी प्लेस का एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और इसकी पहचान क्या है? कि ये सेंटेंस में कहीं भी रहेगा, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे रवि सक्सेना है तो ये एक मैन या एक ह्यूमन, लेकिन ये स्पेसिफिक एक नाम हो गया तो रवि सक्सेना हो गया। गंगा, रिवर बहुत सारी हैं, रिवर कॉमन नाउन है और उसी में से एक है गंगा। गीता, बुक्स बहुत सारी हैं, बुक्स क्या है? कॉमन नाउन, उसी में से एक है गीता। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कंट्री क्या होता है? कॉमन नाउन, लेकिन इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये एक ग्रुप का नाम होता है। एक जैसी चीज़ों का जब ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होगा उसको हम बंच बोलेंगे। रेंज ऑफ माउंटेन्स, और माउंटेन्स का जो ग्रुप होता है उसको रेंज बोलेंगे। ऐसे ही अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपको लिख करके सारा मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, इसमें समझना कुछ ज़्यादा है नहीं। अब पैक ऑफ वुल्व जैसे देखेंगे तो बहुत सारे हैं, कुछ इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ कम यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पर नोट्स में है। यू कैन नोट डाउन और इसको याद भी रखना है। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। आगे आते हैं मटेरियल नाउन पर। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल से बना होता है और उसी मटेरियल को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि रिंग, रिंग बनी होती है गोल्ड की या सिल्वर की, तो ये सब मटेरियल नाउन हो गया। रेन, क्लॉक, वाटर, सनलाइट, लेदर, वुड, सैंड, एयर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो हम अपनी 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? टच है, हम कोई चीज़ छू सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि फ्रीडम, लेज़ी, फियर, जॉय, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारे नाउन हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगला कॉन्क्रीट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन। मतलब जो हमारी 5 सेंसेस के बाहर हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो हम उस 5 सेंसेस के अंदर आएगा वो होगा कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम टच कर सकते हैं या हियर कर सकते हैं या देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सब हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि ये पेंसिल, डॉग, वाटर, etc। नाउन केस। देखिए, नाउन के केस होते हैं। अब केस का मतलब क्या है? नाउन जो होता है वो सेंटेंस में अलग अलग प्लेस पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक नाउन किस तरीके से बाकी वर्ड से या स्पेशली वर्ब से किस तरीके से अटैच है, ये पता चलता है हमें केस से। और 5 केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस और डेटिव केस।
सबसे पहला देखते हैं नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द बोथ ऑफ द वर्ब, इट इज कॉल्ड, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। तो एक ऐसा नाउन जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। अब इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर, डूअर का मतलब करने वाला, या फिर ऐसा कह सकते हैं सेंटेंस का मेन पार्ट। और वैसे भी सेंटेंस वाले चैप्टर हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या होता है फिलहाल। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है तो वो वर्ब जिसके लिए यूज़ हुई है, जो उस वर्ब को परफॉर्म करेगा, या ऐसा कई बार होता है कि वर्ब जो है हमेशा एक्शन वर्ड ही नहीं होते। जैसे राम इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पर इज़ कोई एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन है तो वर्ब ही, लेकिन ये इज़ किसकी लगा, राम की लगा, तो राम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल जब वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा नाउन, तब जाकर के वो केस होगा नॉमिनेटिव केस। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, रजत बॉट अ बाइक। अब यहाँ पर जो बाइक खरीदने का काम है वो रजत ने किया है, दैट्स वाई रजत क्या है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको करने वाला एक होता है, एक होता है उसको रिसीव करने वाला। तो वो जो एक्शन जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी इसी एग्जांपल में देखें, पिछले वाले में रजत ने खरीदा, तो रजत ने खरीदा तो रजत सब्जेक्ट है, क्या खरीदा, बाइक, बाइक ऑब्जेक्ट है। वैसे ही इस वाले में देखते हैं, वी बॉट, हमने खरीदा, तो किसने खरीदा, हम, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, लेकिन क्या खरीदा हमने, सम ऑरेंजेस, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं बात कर रहा हूँ किससे, तुमसे, तो तुम कौन हो गए, मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। या आई एम टीचिंग यू, तो यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। या फिर एक एग्जांपल और, राजू इज बीटिंग, कोई और नाम ले लो, मनन, तो मनन यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नाउन जो एक वर्ब को रिसीव करेंगे वो हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। और इसका एक और नाम है एक्यूजेटिव केस। अगला है पॉजेसिव केस। तो जब एक नाउन कोई ओनरशिप दिखाता है, ओनरशिप का मतलब एक अधिकार दिखाता है, तब वो हो जाता है पॉसेसिव केस, या इसको हम लोग जेनेटिव केस भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज़, ये हैं ये बच्चों के खिलौने हैं। तो यहाँ पर अकेले चिल्ड्रन नहीं आया, साथ में चिल्ड्रंस लगा है, मतलब जो खिलौने हैं ये बच्चों के हैं। तो आप देख सकते हैं एक अपॉस्ट्रफी आया है और फिर एस, अपॉस्ट्रॉफी और एस। तो इसी के कुछ और रूल हैं आगे इसी अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करने के। पहला रूल ये है कि अगर कोई वर्ड, कोई नाउन वो एंड हो रहा हो यस पर, या फिर डबल यस पर, या फिर सी ई पर, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे लेकिन एस नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए, सोच के देखो कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें लास्ट में एस आ रहा है, जैसे गर्ल्स, तो गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है, और यहाँ पर मुझे दिखाना है कि गर्ल्स का, तो गर्ल्स लिख करके अगर मैं दोबारा एस लगाऊंगा तो इसको पढ़ेंगे क्या, गर्ल्सस। तो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बड़ा गंदा हो जाएगा, दैट्स वाई अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं लेकिन एस नहीं लगाते। तो द गर्ल्स हॉस्टल इज सिचुएटेड नियर बाय द कॉलेज, मतलब लड़कियों का हॉस्टल, ये है अधिकार दिखाया जा रहा है, पॉसेसिव केस है ये। यहाँ पर गर्ल्स क्या हो गया, ये है तो नाउन लेकिन किस केस में आया है, पॉसेसिव केस में आया है। अगर किसी वर्ड के बीच में हाइफन लगा है, क्या लगा है, हाइफन, हाइफन क्या होता है, ये छोटी सी जो लाइन होती है, जैसे ये देखिए ब्रदर इन लॉ में यहाँ पर जो छोटी छोटी दो लाइन लगी है इन्हीं को बोलते हैं हाइफन, और ऐसे वर्ड को बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ड। तो हाइफनेटेड वर्ड हो या फिर कोई कंपाउंड नाउन हो, ऐसे में जो एपॉस्ट्रॉफी और एस लगेगा वो कहाँ लगेगा, एंड ऑफ द नाउन, मतलब एकदम लास्ट में। जैसे रामाज ब्रदर इन लॉ इज सेटल्ड इन फ्रांस, लेकिन एक मिनट यहाँ पर तो नाउन आया नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, अब आप सेंटेंस देखें तो यहाँ पर बन चुका है वो, ब्रदर इन लॉ, ये एक ऐसा नाउन है जिसमें हाइफन लगा है और ये कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो एपॉस्ट्रॉफी और एस लगा है वो एकदम लास्ट में लगा है। अगला रूल क्या है कि अगर दो नाउन हैव ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट ओनरशिप मतलब
एक ही चीज़ के ऊपर दो दो नाउन का अधिकार हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नाउन होगा सिर्फ उसी में अपॉस्ट्रॉफ या एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, रोहित एंड रीनाज मदर हैड लॉन्ग कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल। मतलब मम्मी आई थी किसकी, रोहित और रीना की, और उन्होंने काफ़ी देर बात की प्रिंसिपल से। तो मम्मी ये किसकी हैं, दोनों की हैं, रोहित की भी है रीना की भी है। दैट्स वाई जो अपॉस्ट्रॉफी लगा है वो सिर्फ एक पे लगा है, रोहित एंड रीनाज, मतलब रोहित और रीना की मम्मी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक ही हो, मतलब कि हमें एक मिनट, अब नाउन दो आ रहे हो लेकिन दोनों का ओनरशिप दिखाना हो तो वहाँ पर दोनों पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रॉफी और यस। जैसे अगला एग्जांपल, गुरविंदर्स एंड धनेश कार्स आर अंडर रिपेयर। तो अपॉस्ट्रॉफी यहाँ दोनों पर लगा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों की कार जो है अंडर रिपेयर है और दोनों की अलग अलग कार। अगला है वोकेटिव केस। When the noun is the name of the person being spoken to or addressed, it is said to be in vocative case। इसका मतलब क्या हुआ, जब सेंटेंस में हम किसी का नाम, साफ साफ किसी का नाम बोले और उसको एड्रेस एड्रेस करने का मतलब होता है कि किसी का नाम लेकर के एकदम बुलाया जाए कि हाँ तुम्हें ही बुलाया जा रहा है, तुम्हें ही काम करना है, तब उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। जैसे यहाँ पर देखिए, बोला गया कम हियर लेकिन बोला गया प्रवीण कम हियर। तो प्रवीण यहाँ पर एक नाउन है, कैसा केस है ये है वोकेटिव केस, क्योंकि पहले एड्रेस किया गया प्रवीण को, प्रवीण कम हियर। लतिका गेट आउट ऑफ द लॉन, पहले लतिका को बुलाया गया, लतिका को एड्रेस किया गया, उसकी अटेंशन ले गई, फिर बोला गया गेट ऑफ द लॉन। तो यहाँ पर प्रवीण और लतिका ये दोनों क्या हैं, वोकेटिव केस है तो नाउन, लेकिन कौन से केस में आ रहे हैं, वोकेटिव केस में। अगला है डेटिव केस। अब डेटिव केस क्या देखते हैं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। चलिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आते हैं दो। जैसे एग्जांपल के लिए, द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर फॉर हिम। पोस्टमैन लाया, क्या लाया, एक लेटर लाया। तो यहाँ पर एक लेटर ये भी ऑब्जेक्ट है, किसके लिए लाया, फॉर हिम, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं। तो जो हमारे लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनता है तब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाता है, ये आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन जब कोई थिंग यानी कोई वस्तु जब एक ऑब्जेक्ट बनती है तब वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसा कब हम बांटेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए। फिर सुन लीजिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वहाँ पर जो ह्यूमन वाला पार्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु होती है, कोई निर्जीव चीज़ होती है, वो आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर ह्यूमन नहीं, यहाँ पर लिविंग भी बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिविंग भी बोल सकते हैं। तो एक लिविंग थिंग हमेशा क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर एक नाउन ऑब्जेक्ट के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है फिर तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। लेकिन अगर वो ऐसे सेंटेंस में हो जहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हों तब वो क्या कहलाएगा, डेटिव केस में कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर, एक लेटर लाया, फॉर हिम, तो ये क्या हो गया भैया, डेटिव केस में चला गया। एक और, फिलहाल यहाँ पर हिम तो एक प्रोनाउन था, लेकिन नाउन वाला देखते हैं। वी बॉट अ गिफ्ट, हमने गिफ्ट खरीदा। तो यहाँ पर गिफ्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। किसके लिए खरीदा, प्रियांश के लिए खरीदा। तो प्रियांश यहाँ पर लिविंग है, दैट्स वाई ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कहलाएगा डेटिव केस में। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ये केस सारे। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, लेकिन तब जब एक ही ऑब्जेक्ट की बात होगी। पोसेसिव केस जहाँ पर अधिकार दिखाया जाएगा, और वोकेटिव केस जहाँ पर हम किसी को पहले ही सेंटेंस में बोल देंगे कि हाँ तुम्हारी बात हो रही है, उसका नाम ले लिया जाएगा। और डेटिव केस में जब ऑब्जेक्ट दो हों तब ये लगता है डेटिव केस। अब बात करते हैं नंबर की। तो नाउन दो नंबर में डिवाइड हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जो एक को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल का मतलब जो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करे। और याद रखिए, सिंगुलर प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन का ही बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं।
अब इसके रूल्स क्या हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। सबसे पहला क्या है, हम एस ऐड करते चले जाएं, और ये होता है सबसे जनरल रूल, सबसे जनरल। जैसे रिवर का रिवर्स, बॉय का बॉयज, एक्टर का एक्टर्स, शर्ट का शर्ट्स, डूर का डूर्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड आता है, तो उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे कि एड्रेस, एड्रेसेस, बेंच, बेंचेस। बाकी एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, लेकिन उस वाई से पहले एक वावल होता है, तो ऐसे में हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर जर्नी है, तो जर्नी के लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले एक वावल है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बस एस ऐड कर देंगे। जर्नीज़। की का कीज़। लेकिन क्या होगा अगर उसी वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। पहला काम हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई लगाएंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे ई एस। एग्जाम्पल आपके सामने, कंट्री, तो कंट्री में लास्ट में क्या है वाई, लेकिन वाई से पहले आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट, तो फिर मैंने क्या किया, आई वाई को हटाया, आई लगाया और उसमें ऐड कर दिया ई एस, तो ये बन गया कंट्रीज़। ऐसे ही बेबी का बेबीज़, लेडी का लेडीज़। और एग्जाम्पल और रूल्स क्या हैं इसके, अगर कोई वर्ड ख़त्म होता है एफ़ पर या फिर एफ़ ई पर, एफ़ या फिर एफ़ ई पर, फिर उस एफ़ या एफ़ ई को हटा करके वी जोड़ दिया जाएगा और फिर उसमें ई एस लग जाएगा। जैसे कि लीफ का लीव्स, काफ का काव्स, सेल्फ का सेल्व्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ज़रूरी नहीं कि एफ़ आएगा तो हमेशा ही होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें एफ़ तो आया लेकिन हटा नहीं। जैसे बिलीफ का बिलीव्स, गुल्फ का गुल्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स। अगर किसी नाउन के एंड में ओ आता है तो वहाँ पर ई एस ऐड किया जाता है। जैसे कि इको का इकोज़, हीरो का हीरोज़, पोटैटो का पोटैटोज़, मैंगो का मैंगोज़। इसके भी एक्सेप्शन है, मतलब ओ आएगा लेकिन ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। जैसे बैम्बू का बैम्बूज, जू का जूज, स्टूडियो का स्टूडियोज़, फोटो का फोटोज़, रेडियो रेडियोज़, फोटो फोटोज़, पियानो पियानोज़। और अगला रूल, बाई चेंजिंग द सम इनसाइड वावल्स। हम लोग कई बार क्या करेंगे, अंदर के वावल को चेंज कर देंगे। जैसे कि फुट का फिट, वावल मतलब सिर्फ। पोस्टमैन का पोस्टमैन, वॉचमैन का वॉचमैन, मैन का मैन, वुमन का वुमन, टूथ का टीथ। कुछ इरेगुलर चेंज है, मतलब बिना किसी रूल के। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, पर्सन का पीपल, लाउस का लाइस, माउस का माइस। अगर कोई लेटर हो अकेला, या कोई फिगर, या कोई साइन, या कोई सिंबल, इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी लगाकर। जैसे एम ए का एमेज, ए का एज, एट का एट्स, एम पी का एम पीज। इनका इस्तेमाल फिलहाल कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे भला ए का प्लूरल एज कैसे, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कोई वर्ड जैसे कि टैटू, और किसी को पूछना हो कि इस टैटू में कितने बार टी आए हैं, तो वो क्या पूछेगा, हाउ मैनी, वो पूछेगा हाउ मैनी टीज आर देयर इन टैटू, टैटू में कितने टी हैं, तो इस तरीके से पूछेगा टीज। फ्यू नाउन्स हैव द सिमिलर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ऐसे कुछ नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे कि हेयर का हेयर ही रहेगा, शिप का शिप रहेगा, फिश फिश, पीपल पीपल, सैल्मन सैल्मन, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर, डियर का डियर। मतलब अगर एक हिरन है तब भी डियर, 100 हिरन है तब भी डियर। लेकिन यहाँ हेयर वाले पे थोड़ी सी मैं बात और करूँगा। देखिए, अगर हमें बोलना है कि मेरे बाल काले हैं, तो मैं बोलूँगा माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। ये नहीं बोलूँगा माई हेयर्स आर ब्लैक, है ना, क्योंकि जब बाल सिर में है तो उस समय उसको माना जाता है अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो प्लूरल भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं खाना खा रहा हूँ, उसमें मुझे 2-4 बाल मिल गया, तब मैं बोलूँगा आई फाउंड 4 हेयर। अब ये हेयर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये काउंटेबल बन चुका है। आई फाउंड 4 हेयर्स इन, कुछ भी यहाँ पर किसी भी डिश का नाम लिख दो, इन बिरयानी। नेक्स्ट, सम नाउन्स एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ऐसे कुछ नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब भी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीरीज, सीजर्स, टंग्स, स्पीसीज, ओट्स, ट्वीज़र्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स। मतलब ये मान के चलो, अगर मेरा एक एक कैंची मेरी गुम हुई है तो मैं ये नहीं पूछूंगा वेयर इज़ माई सीज़र, क्वेश्चन ही होगा अगर एक भी गुम हुई तब भी, वेयर आर माई सीजर्स।
मतलब प्लूरल है, प्लूरल जैसा बिहेवियर भी होगा। इन कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन है मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड को मिला करके कोई नाउन बना है, तो उसमें हमेशा जो प्लूरल बनाने के लिए जो भी वर्ड लगेगा वो हमेशा मेन नाउन में ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अटॉर्नी जनरल, तो इसका हो गया अटॉर्नीज जनरल, तो मेन वर्ड अटॉर्नी था, जनरल नहीं। डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है डॉटर, तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। पासर बाय का पासर्स बाय, शी वोल्फ का शी वोल्व्स, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, मेड ऑफ ऑनर मेड्स ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर एस किस में लगा, जो मेन नाउन था। अगला रूल किसी लैटिन वर्ड के लिए है, तो एक ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हटा करके आई कर देंगे। जैसे सिलेबस का सिलेबी, फंगस का फंगाई, एलुम एलुमनस का एलुमिनी, रेडियस का रेडियाई। अगर कोई लैटिन वर्ड है और उसके लास्ट में यूएम आ रहा है तो उसको हटा करके ए कर दिया जाएगा। जैसे कैरिकुलम का कैरिकुला, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, इरेटम का इरेटा, डेटम का डेटा। कोई लैटिन वर्ड है लेकिन लास्ट में ए आया तो उसमें लास्ट में ई ऐड कर देंगे। जैसे फार्मूला का फार्मूला, वर्टिब्रा का वर्टिब्रा, एंटीना का एंटीना। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लगभग सेम रहता है। कोई लैटिन वर्ड है लास्ट में ओ एन आया है तो उसको हटा करके ए कर दिया जाएगा। जैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना। अगर कोई लैटिन वर्ड है लास्ट में ई एक्स आया है तो उसको हटा करके आई सी जोड़ेंगे और फिर उसमें ई एस ऐड कर देंगे। जैसे कि वर्टेक्स का वर्टिसेस, वर्टेक्स का वर्टिसेस। कोई फ्रेंच वर्ड है लास्ट में ई ए यू आया है तो उसको हटेगा नहीं, सिर्फ एक्स ऐड हो जाएगा। जैसे टैब्ल्यू, टैब्ल्यू एक्स, और ब्यूरियो, ब्यूरी एक्स। और अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में आई एस आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको हटा करके ई एस कर देंगे। जैसे क्राइसिस, क्राइसिस, एक्सिस, एक्सेस।